नरसिंह भगवान पर उसने गदा का प्रहार किया और जैसे गदा का प्रहार किया नरसिंह भगवान पर, प्रहार करते ही नरसिंह भगवान ने क्या किया, उसकी गदा को छोड़ हाथ से घसीटा और घसीट करके हिरण्यकश्यप को उठा करके पटका धड़ाम से वो जाकर के देहरी के पास पहुंच गया। और जब देहरी के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या किया, आज नरसिंह भगवान गए और गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके देहरी पर बैठ गए। और घर की देहरी पर बैठ करने के बाद क्या किया, अपने नखों से उस दुष्ट राक्षस हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। उसका उद्धार किया। उद्धार करने के बाद स्वामी सिद्धो भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित से, राजन आज नरसिंह भगवान की क्रोध की सीमा नहीं, अंतड़ियां बाहर लटक रही है, दिव्य गर्जना हो रही है और गर्जना के साथ साथ नरसिंह भगवान का क्रोध विकराल है। सारे देवता परेशान हुए। अब इनके क्रोध को शांत कैसे किया जाए, कौन इनके गुस्से को शांत कर सकता। अब क्या किया, सारे देवता पहुंच गए मां लक्ष्मी के पास, कहा आपके पति, आप इनके क्रोध को शांत करो। आज मां लक्ष्मी ने सोचा, मेरे स्वामी ने कोई सुंदर सा रूप लिया होगा तो अभी के रूप को शांत कर देंगे। आज जैसे मां लक्ष्मी ने पैर रखा है सामने, आज नरसिंह भगवान ने इतनी दिव्य गर्जना की, आज मां लक्ष्मी लौट आए। कहा इस समय इनके क्रोध को शांत करना हमारे बस की बात नहीं है, इस समय हम इनके क्रोध को शांत नहीं कर सकते। आज नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी को भेजा और प्रहलाद जी गए तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। और क्षमा मांग करके कहा, अरे पुत्र, मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, बहुत देर हो गई, क्षमा कर दे। आज गोद में बैठा लिया, पुत्र वरदान मांगो। आज प्रहलाद जी ने कहा, जिसको आपकी गोद मिल गई उसे संसार से कोई मतलब नहीं, संसार साथ दे या न दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपकी गोद तो मिली। आज नरसिंह भगवान ने कहा, पुत्र जाओ, जा करके अमरंटक राज करो। वरदान दे करके भगवान वापस लौट आए। बोले नरसिंह भगवान की। श्री स्वामी शुद्धो भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित से, राजन इस जगह पर नरसिंह भगवान की अवतार की कथा विराम ले रही है। अब आगे समुद्र मंथन की बड़ी प्यारी सी कथा आ रही है। श्री स्वामी शुद्धो भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित से, राजन एक समय की बात है, देवता और दैत्य दोनों आपस में झगड़ने लगे और सारे देवता परेशान होकर के भगवान के पास गए। और भगवान के पास जब गए तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम जाओ, जा करके समुद्र का मंथन करो, मंदराचल पहाड़ को मथानी बनाओ और वासुकी नाग को रस्सी बना करके उसके मंथन करो। सबसे पहले उसमें कालकुट नाम का विष निकलेगा तो उससे भयभीत नहीं होगा। लास्ट में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होंगे। आज देवताओं और दैत्यों में संधि हुई और संधि होने के बाद में आज मंदराचल पहाड़ को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रेती बना लिया और रेती बना करके मंथन करना प्रारंभ किया। और जब मंथन करना प्रारंभ किया तो मंदराचल पहाड़ नीचे को जाने लगा। उसी समय क्या किया मेरे गोविंद ने, सोचा ये मंथन कैसे हो, तो गोविंद ने उस समय बड़ी अद्भुत लीला की, एक सुंदर सा अवतार लिया, अवतार लेकर के समुद्र में प्रवेश कर गए। बोले कच्छप भगवान की। कच्छप का अवतार लिया और जा करके मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर धारण किया और कहा, चलो मंथन शुरू करो। आज किस प्रकार से इस भारत की धरती पर मंथन कैसे हो रहा, सब जन लिखते हैं। अरे धरती पर सागर का मंथन होता है, होता है, धरती पर सागर का मंथन होता है,
में अमृत का कुंभ निकलता है हो। धरती पर सागर मंथन होता है, जो दिल में अमृत का कुंभ निकलता है। जब अमृत मंथन प्रारंभ हुआ तो सब आपस में धीरे धीरे मत रहे, और मथते मथते क्या हुआ कि दोनों आपस में लड़ गए। देव अर्तानों में झगड़ा होता है, देव अर्तानों में झगड़ा होता है। मोहिनी रूप में विष्णु आगमन होता है। प्रारंभ हुआ और मंथन प्रारंभ होते हुए बाद क्या हुआ, अमृत 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 वृंदावन में हरि लाल की आज हरि 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 ओम। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। आज मंथन प्रारंभ हुआ, कालकुंड नाम का विष निकला, वरुण और उच्चस्रवा घोड़ा निकला, गौ संघ निकले। इस प्रकार करके क्रम वाइज 14 रत्न निकले और अंत में धन्वंतरी भगवान बतलाओ ना ये भैया 7.5 धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की। और प्रकट हुई तो देवता और दैत्य दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं अमृत हम लेंगे और दैत्य कहते हैं हम लेंगे। तो भगवान ने इशारा किया तुम दोनों लड़ो नहीं देवताओं, मैं आ रहा हूं। आज
गोविंद ने क्या किया, ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया और अद्भुत अनुपम छवि है, और ऐसी दिव्य छवि को दिखाते हुए आज पाँव में नूपुर सुंदर सी छवि बनाई और मोहिनी भगवान का रूप बनाया। बोले मोहिनी भगवान की। और मोहिनी भगवान का रूप बना करके दैत्यों की ओर चल रहे तो संत जन दिख रहे हैं। रूप मोहन का कैसा बना मोहनी, रूप मोहन का कैसा बना मोहनी, चित्त उनका चुराना गजब हो गया। रूप मोहन का कैसा बना मोहनी, चित्त उनका चुराना गजब हो गया। रूप मोहन का कैसा बना मोहनी, चित्त उनका चुराना गजब हो गया। सूर्य असुर दोनों मिलकर समंदर मथे, सूर्य असुर दोनों मिलकर समंदर मथे, बीच में उनका आना गजब हो गया। रूप मोहन का ऐसा बना मोहनी, चित्त उनका चुराना गजब हो गया। मोहिनी रूप में आते हैं, आभूषण और वस्त्र कैसे धारण करके आते हैं। कभी अपनी कल्पना में लिखता है, तन पे रेशम की साड़ी पहनने लगी, दृष्टि असुरों की उन पे ठहरने लगी। तन पे रेशम की साड़ी पहनने लगी, असुरों की उन पे ठहरने लगी। तन पे रेशम की साड़ी पहनने लगी, दृष्टि असुरों की उन पे ठहरने लगी। हार उनका चमाचम चमकने लगा, हार उनका चमाचम चमकने लगा। माथ में भी लगाना गजब हो गया। रूप मोहन का ऐसा बना मोहनी, चित्त उनका चुराना गजब हो गया। और क्या क्या आभूषण धारण करते हैं भगवान। हाथ में चार थी चूड़ियां, पाँव नूपुर अनोखे खनकने लगे। हाथ में चार थी चूड़ियां, पाँव नूपुर खनकने लगे। दांत दाढ़ी के दाने हो जैसे बने, दांत दाढ़ी के दाने हो जैसे बने, धीरे से मुस्कुराना गजब हो गया। भगवान का इतना सुंदर रूप कभी अपनी कल्पना में लिखता है कि भगवान की कमर कैसी रही होगी मोहिनी भगवान की। कति बनी मानो है यहाँ की वेदिका, होठ भी है क्या उनके गुलाबी बने। कति बनी मानो है यहाँ की वेदिका, होठ भी है क्या उनके गुलाबी बने। नाक नथनी ये मोती निखरने लगे, नाक नथनी ये मोती निखरने लगे। इनसे नजरे मिल
देवता और दानव दोनों ने देखा इतनी सुंदर मोहिनी भगवान को, तो आपस में सोचने लगे, नारी ऐसी कहाँ विश्व के बीच में, यूं सभी वो असुर लोग कहने लगे। नारी ऐसी कहाँ विश्व के बीच में, यूं सभी वो असुर लोग कहने लगे। मुन्ना भी रूप में मोहनी के हुए, मुन्ना भी रूप में मोहनी के हुए, दानवों का फसाना गजब होगा, रूप मोहनी ऐसा बना मोहनी, जीवन का चुराना गजब होगा। बोले मोहिनी भगवान की जय। आज मेरे ठाकुर जी ने ऐसा रूप बनाया सुंदर सा, और सुंदर सा रूप बना करके आज मेरे गोविंद पहुंच गए जहां पर राक्षस सब आपस में लड़ रहे। भगवान ने देवताओं को तिरछी चितवन से कहा, तुम सावधान रहो, अभी हम सब हिसाब किए दे रहे। देवताओं को ये बताया, और दैत्यों को भगवान ने इतना मोहित कर लिया। दैत्य आए, का अरे सुंदरी तुम कौन हो और अकेले यहाँ क्या कर रही हो? तो भगवान ने कहा, तुमसे क्या मतलब? कहा, हमसे ये मतलब है, हम चाहते हैं कि आप हमें अपने हाथ से अमृत पिलाएं। मोहिनी भगवान ने कहा, अच्छा इनका दिमाग जो है खराब हो गया, कल नहीं लगा, एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य। क्या किया भगवान ने? मोहिनी स्वरूप इतना सुंदर बनाया हुआ है कि दैत्यों को इतना मोहित कर दिया कि दैत्यों को मदिरा पिला रहे हैं, और क्या करते हैं, देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। उसी देवताओं की लाइन में एक सूर्यभानु नाम का दैत्य बैठा हुआ था। उसने क्या किया, थोड़ा सा अमृत का पान जैसे पहुंचा, चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए थे पास में, विष्णु से कहा, ये देखो बैठा हुआ है। आज विष्णु जी ने सुदर्शन को छोड़ा और उसके दो खंड हो गए। वही जाकर के ग्रहण हुए, उन्हीं को नवग्रह में शामिल किया गया, राहु और केतु। इसमें नवग्रह मंडल में उनका पूजन होता है, ये बात बताइए। और ग्रहण क्यों पढ़ते हैं? ग्रहण पढ़ने का यही कारण है कि सूर्यभानु नाम का जो दैत्य है, वो सूर्य और चंद्रमा से अपना बदला लेने के लिए उन पर प्रहार करना चाहता है, वो भागते हैं। यही ग्रहण पढ़ने का कारण है। स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित से, राजन इधर क्या हुआ, आज भगवान ने अमृत पिलाया देवताओं को, और अमृत पिला करके आनंद के साथ देवताओं से बात मस्त होती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। बहुत दिन सुस्ती चढ़ी लाल। एक बार क्या हुआ, आपको थोड़ी सी एक बार क्या हुआ, चार लोग हैं, नंबर 1 के छतरी भैया, नंबर 1 के छतरी, वो क्या कहा, चार लोग आपस में बैठे तो कहें यह बात है, चार लोग यही कहें कि भैया अच्छा विचार करके देखो। जो गांव गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे हरि अवतार के हे तुमने का परम विचित्र है, परम विचित्र है, हरि अवतार के
और परम विचित्र एक से एक का परमात्मा के अवतार लेने का एक नहीं अनेकों कारण है। हमारे लल्लू भैया अगर आवाज सुन रहे हो तो मंच के पास आए। परमात्मा के अवतार